अब ऑब्वियस सी बात है कि अल्कोहल की बात हुई थी, उसके बाद स्मोकिंग के बारे में बात करेंगे। तो मैं सीरियसली एक पल्मोनोलॉजिस्ट से जानना चाहता हूँ कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, हाउ मच इज इट इंजूरियस, और एस्थमा के पेशेंट्स के लिए स्पेशली कितना इंजूरियस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लोग स्मोकिंग करते हैं। इसमें देखिए सिंपल सी चीज़ है, मैं आपको एक सिंपल सा इसका वो बोलता हूँ कि अगर आज की डेट में हम स्मोकिंग हटा दें, दुनिया से स्मोकिंग को वाइप आउट कर दें, तो हमारी आधी बीमारियां जो है खत्म हो जाएंगी। क्या बात है। ठीक, हाँ। तो स्मोकिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है और सर से लेके पैर तक बड़ी सारी जगह पर वो बीमारी कर सकता है बेसिकली। ठीक है, इसमें सीवीए हो गया, मतलब जो सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट्स होते हैं वो हो गए। उसके बाद में हम नीचे थ्रोट में आएंगे तो हमारा लैरिंग्स का कैंसर, जो वॉइस बॉक्स होता है उसका कैंसर हो गया। फिर लंग्स में सीओपीडी करता है। एस्थमा को तो बढ़ाता ही बढ़ाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, एस्थमा को बढ़ाता ही है। उसके बाद में स्टमक कैंसर हो सकता है। उसके बाद में जो हमारी जो पैरों की जो आर्टरीज होती हैं उनको बिल्कुल वो कंस्ट्रिक्ट कर देता है, ब्लड फ्लो एकदम खत्म हो जाता है। तो उसमें कई बार पैर को एम्पुटेट करने तक की नौबत आ जाती है। तो इसलिए इस तरह से मतलब स्मोकिंग तो एक ऐसी चीज है कि जो कि बख्शेगा नहीं आपको, कहीं ना कहीं तो अफेक्ट करेगा। और रहा एस्थमा, तो एस्थमा में जैसे हमने बात की पैसिव स्मोकिंग की बात की, अगर घर में कोई पेरेंट स्मोक करता है तो बच्चों को एस्थमा होने का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इनफैक्ट जो प्रेग्नेंट मदर हैं वो अगर स्मोक करती हैं तो उनके बच्चे को जब वो पैदा होगा तो उसको एस्थमा होने की पॉसिबिलिटीज ज़्यादा रहती हैं। ठीक है, और थोड़ा सा हम डेविएट करेंगे इसमें तो इवन पैसिव स्मोकिंग कैन कॉज लंग कैंसर्स बेसिकली। ठीक है, जापान में एक स्टडी हुई थी जिसमें कि जो हस्बैंड जहाँ स्मोक करते थे उनकी वाइफ को लंग कैंसर बेसिकली हुआ। तो स्मोकिंग इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस थिंग्स। बहुत लोग पूछते हैं कि कैन आई स्मोक, ये तीन स्टेज है। एक तो कोई पूछेगा ही नहीं, सीधा स्मोक करना शुरू कर देंगे क्लोज एरिया में। वो तो बहुत ही रूड है और बहुत ही खराब है, ऐसा क्यों करते हैं लोग पता नहीं। दूसरे टाइप है जो बोलते हैं कि कैन आई स्मोक। मुझे तो लगता है ये भी पूछने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आपको पूछना चाहिए कि डू यू स्मोक। If I don't smoke, then you don't smoke in front of me if it is closed room, right? अगर मैं स्मोक नहीं करता हूँ, क्यों नहीं स्मोक करता हूँ? क्योंकि मुझे स्मोक नहीं चाहिए। तो कैन आई स्मोक जब पूछते हैं तो बहुत बार मतलब शर्मो शर्मी में आदमी बोलता है कि हाँ कोई बात नहीं है वो, बट दे हैव टू सफर। बहुत लोगों को देखता हूँ कैबिन में बैठ के स्मोक कर रहे हैं, क्लोज रूम में कर रहे हैं, अगर बाहर कर रहे हैं तो फिर भी चल जाता है टू अ सर्टेन एक्सटेंट। तो ये ध्यान रखना चाहिए दूसरों को भी, और लोगों को खुद भी ध्यान रखना चाहिए। पैसिव स्मोकिंग जैसे आप कह रहे हैं, कैंसर भी पैसिव स्मोकिंग से हो सकता है, बहुत बड़ी बात है। और ये तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि अगर दुनिया से स्मोकिंग को हटा दिया जाए तो 50% बीमारियां खत्म हो जाएगी। मैंने एक 8 चैप्टर वीडियो कोर्स भी बनाया जिसका नाम है हील एस्थमा यूजिंग योगा, आयुर्वेदा एंड न्यूट्रिशनल थेरेपी। इसका फर्स्ट चैप्टर आप www.redashtv.com पे जाके देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में भी है।